मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़े हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना जरूरी है। जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता थोड़ा इंतजार कर लेते। अब जो भी फैसला होगा 17 जनवरी को आ जाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, एनआरओ के ताने देने वाले खुद एनआरओ मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी पीटीआई ने जो किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तोशाखाना 2 केस पर मजीद एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। अडयाला जेल में केस की समाअत। 16 जनवरी को साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी तलब। तोशाखाना 2 केस में तहकीकात के लिए FIA ने नई टीम तश्कील दे दी। एंटी करप्शन सर्कल के 2 अफसरान भी शामिल। कौमी असम्बली का इजलास 30 मिनट भी ना चल सका। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर अरकान का वॉकआउट। कहा, हमें बोलने नहीं देंगे तो ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन अरकान ने ऊ के नारे भी लगाए। कोरम पूरा ना होने पर इजलास कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने का दावा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर को संजीदा नहीं लिया। ऐवान बाला को अहमियत नहीं दी गई। पार्लियामेंट की तौहीन हुई। मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर चेयरमैन सेनेट ने जारी किए थे। सिंध हुकूमत को मोटरवे मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मंसूबे तजवीज़ हुए, सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 20 से 25 करोड़ डॉलर इकट्ठे करने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी और अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना है। युआन बॉन्ड्स जारी करने के लिए बातचीत जारी है। चीन के निजी शोबे को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। गैर मुल्की कंपनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशरा बीबी की 26 नवंबर के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक भी कराई। ATC लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुलजमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस में PTI रहनुमाओं की जमानतों में 25 जनवरी तक तौसीह। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। बानी PTI के जेल में होने से मुल्क की सियासत जामिद है। बानी की रिहाई का मतलब ही इलेक्शन है। हर जमात में शिद्दत पसंद लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं किया, इसलिए वो गुस्से में हैं।